हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। और मैं आपके साथ विकास भट्ट एक नए ब्लॉग में। तो आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, फिर से लगता है आज ही बारिश होगी और बर्फ़ पड़ेगी। तो हमारे यहाँ पे, तो मैंने पहले ही बताया था कि हमारे गांव में बर्फ़ नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मौसम का टेम्परेचर रहता है वो थोड़ा हाई रहता है। तो बर्फ़ वहीं गिरती है कि जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ज़्यादा, ये कि जैसे बांज के पेड़ होते हैं या बुरांस के पेड़ होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ जाती है। बांज बुरांस हमारे यहाँ पे भी है, लेकिन थोड़ा ऊपर, मतलब ये लगाओ कि 500-700 मीटर से ऊपर जाके वहाँ बर्फ़ पड़ती है, ज़रूर बर्फ़ पड़ती है, लेकिन यहाँ गांव में बर्फ़ नहीं पड़ेगी। और मौसम आप देखिए, पूरा पीछे देखिए, पूरी धुंध लगी हुई है और आसमान में कहीं भी सूर्य देव के दर्शन नहीं हो रहे हैं। आज तो जो एक छोटा सा हल्का सा एक छाप भी दिखता था, वो भी नहीं दिख रहा है। और आज हम जा रहे हैं सतपुली, और सतपुली से जाएंगे हम दनगल। तो दनगल एक महादेव है, दंगलेश्वर महादेव भी कहते हैं। तो अभी मैं अपने फील्ड में आ चुका हूँ। यहाँ पीछे देखिए आप, गाड़ी लगी हुई है, ये गांव की गाड़ी है। और यहाँ पे एक यात्री शेड भी बन रहा है और पीछे चिट्टू की गाड़ी खड़ी है। और यहाँ से पीछे नीचे हमारे गांव की सारी है, और ये है हमारा काली देवी का मंदिर। तो और अभी हम जा रहे हैं दंगलेश्वर महादेव में। तो चलते हैं, आज आपको दंगलेश्वर महादेव के दर्शन कराते हैं। कितना दिव्य और कितना भव्य मंदिर है, आपको आज दिखाते हैं। तो चलिए चलते हैं दंगलेश्वर महादेव। तो मैं पहुंच गया अभी सतपुली में। तो हम पहुंच गए ये दंगलेश्वर महादेव, ये देखिए आप। और ये है इसका प्रवेश द्वार। तो मैं सड़क में पहुंच चुका हूं, जो दंगलेश्वर मंदिर का प्रवेश द्वार था, आपने देखा। और अब मैं यहां से नीचे जा रहा हूं जहां पे मंदिर है। तो मैं अब मंदिर के दर्शन कराऊंगा आपको। जा रहा हूं मंदिर, और यहाँ से ये देखिए आप, ये रहा दंगलेश्वर मंदिर जो ऊपर से दिखता है। ऊपर से इस प्रकार कुछ दिखता ही। और यहाँ पे नीचे, यहाँ पे है संगम। और ये माघ का महीना चल रहा है, तो हमने कहा दर्शन करके भी आते हैं। और यहाँ अभी बहुत सारी पूजाएं हो रही होंगी। ये पहुँच गए हम मंदिर में। और ये है सौरभ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। और ये हमारे हिमांशु भाई, और ये हमारा शिव जी का मंदिर। तो मैं यहाँ मंदिर प्रांगण में पहुँच चुका हूँ, और मैं भी यहाँ पे दिखाऊंगा कि यहाँ पे क्या क्या है। और भोलेनाथ जी के साथ यहाँ पे शक्ति भी है, तो माँ भगवती के दर्शन में आपको कराऊंगा। तो मैं भी आपको लेके चल रहा हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है संगम, दोनों नदियों का सुंदर सा संगम। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये संगम है जो इधर से आती है। ये जो मसलाड है यहाँ से आ रही है, और यहाँ पे जो बिल्कुल दंगलेश्वर महादेव के चरणों के नीचे से निकल के आ रही है, तो वो है ये नदी। और इन दोनों का संगम यहाँ पे है। और यहाँ पे एक दिव्य शिला है जो कि मलबा आने के कारण अभी नीचे बैठ चुकी है, लेकिन अभी भी वहाँ पे दिखती है। इसकी जो दिव्यता है, जो इसकी पौराणिक कथा है, तो अभी हम यहाँ पे एक पंडित जी हैं, उनके माध्यम से हम सुनेंगे। मैं आपको शिला पे लेके चलता हूँ जहाँ पे वो शिला है,
और पहले वहाँ पे बिल्कुल पुराना जो संगम था वो वहीं पे था, लेकिन अब जो नदियाँ आती रहती हैं जाती रहती हैं, तो इस कारण ये दोनों जो संगम था वो अब यहाँ की वजह नीचे चला गया है। तो अभी का जो संगम है मैंने आपको नीचे दिखाया, लेकिन जो पुराना संगम था वो यहीं था। तो यहाँ पे मेरे पीछे है ये शिला, ये जो शिला दिखाई दे रही है आपको, तो यहाँ पे लोगों ने धूप बत्ती और मूर्ति फ़ोटो यहाँ पे रखी हुई है। तो ये है वो शिला जिसे कि आपलिंग भी कहा जाता है, और जो दंगलेश्वर महादेव है वो इसी शिला की महिमा है, और यहाँ पे लोग अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरी करने के लिए अपनी मन इच्छा को लेके ये ऐसे जोड़े में बेलो फल चढ़ाते हैं, और विशेषकर वो यहाँ पे वो लोग आते हैं जो निसंतान होते हैं। तो यही है वो दिव्य शिला। और अब चलते हैं मंदिर की ओर। तो संगम से आने के बाद ये ऐसा गेट है, प्रवेश द्वार है मंदिर का। तो चलते हैं मंदिर में। तो यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा टीन शेड लगा रखा है, और यहाँ पे जब भी भंडारे इत्यादि होते हैं तो वो इसी टीन शेड के नीचे, क्योंकि अगर बारिश होती है या धूप रहती है, और यहाँ पे आम के बहुत सारे पेड़ हैं, तो इसी के नीचे यहाँ पे ये पूरा टीन शेड लगा रखा है भक्तों ने, और यहीं पे भंडारे इत्यादि होते हैं। और सावन के महीने यहाँ पे बहुत रस रहता है, और माघ के महीने में बहुत रस रहता है। आज भी यहाँ बहुत सारी पूजाएँ हो रही हैं, और यहाँ पे रहने के लिए एक कमरों की व्यवस्था भी है। यहाँ पे बाबा जी भी रहते हैं, और यहाँ पे बाबा जी का अपना किचन भी है। तो अगर कोई भक्त यहाँ पे आना चाहे, रुकना चाहे, तो यहाँ रुक के वो भोजन इत्यादि की व्यवस्था कर सकता है। यहाँ पे रहने के लिए कमरों की व्यवस्था है। और ये है यज्ञशाला जहाँ पे हवन इत्यादि होता है। और यहाँ पे है माँ भगवती का मंदिर, तो सिरा वाली माता है, और ऊपर है शिवालय, जो मैंने आपको अभी दर्शन कराता हूँ शिवालय के। तो ये है तो मेरे साथ हैं आचार्य श्री केवल राम जी, और आप बुढ़ा कोटी जी, तो आप व्यास जी हैं, और आप यहाँ पे पाठ करने आए थे। तो आपसे दंगलेश्वर महादेव की महिमा सुनेंगे। तो आओ जानते हैं कि दंगलेश्वर महादेव की महिमा क्या है। ओम शांतम पद्मासनस्थम शशिधर्मकुटम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम शूलम वज्रम खड्गम परशुभेदम दक्षिणांगे वहंतम नागम पासम च घंटाम डमरूपसहितं चांकुशम धाम भागे नानालंकारयुक्तम स्फटिकमणिभं पार्वतीशं नमामि। भगवान भोले बाबा दंगलेश्वर महादेव, इनकी महिमा का जहाँ तक वर्णन, स्थान की विशेषता का जहाँ तक महत्व है, तो ये स्थान सिद्धपीठ स्थान है। दंगलेश्वर नाम है, संगम तट पे है नारद गंगा, और ये नयार जो है इनका जो संगम यहाँ पे बनता है, ये वैसे इसको मधुगंगा कहते हैं जी। इसमें मधुगंगा अब लोगों ने रखा, लेकिन वैसे इसका शास्त्रोक्त नाम नारद गंगा है जी। इसमें 360 महादेव है जी। और 360 महादेव में उत्तर वाहिनी गंगा, नारद गंगा यानी मधुगंगा, और इसके तट पर जी ये संगम पर जो महत्व है, क्या कहते हैं, संगम का इस शिला का है। और इस शिला को जो है दंगलेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। तो इस शिला का यहाँ का विशेष जो महत्व, इस शिला का कहीं अंत नहीं है। कितनी बार आकर के भक्तों ने कोशिश की, लेकिन इसका अंत नहीं पाया। तो यहाँ की ये जो मंदिर बनाया अब हमने, ये हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया। वास्तविक जो आपरूपी लिंग है, स्वयंभू जिसको कहते हैं, वो शिला है।
जी। और स्वयंभू शिला होने के कारण महत्व। और फिर इस स्थान की विशेष महत्ता है। यहाँ जितने भी जोड़े आए अपुत्रे, भगवान ने सबकी मनोकामना पूर्ण की, उनको पुत्र प्रदान किए। यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्त निस्तम। जो जिस इच्छा से भगवान भोले बाबा दनगलेश्वर महादेव की शरण में आया, मेरे परमात्मा प्रभु दनगलेश्वर महादेव ने उसकी मनोकामना पूर्ण। तो सबसे मुख्य बात यह है कि यहाँ जो है ये मधुगंगा उत्तर वाहिनी, और ये मेरे ख्याल में विश्व में मुश्किल से 1 या 2 नदियां हैं जो उत्तर वाहिनी है जी। और उत्तर वाहिनी के संगम तट पे जो ये दनगलेश्वर महादेव है, इसका अपने में बहुत बड़ा महत्व है। कुल मिला के देखा जाए तो हर भक्तों के हर कष्ट को दूर करने वाले, भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करने वाले दनगलेश्वर। और आदिकाल से यहाँ जिस भक्त ने जो कोई भी मनोकामना की, मनोती की, तो परमात्मा मेरे भोले बाबा दनगलेश्वर महादेव ने उसकी मनोकामना पूर्ण की। मनोकामना पूर्ण करने के मामले में सिद्धपीठ दनगलेश्वर महादेव है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि आदमी जिस किसी कामना को लेकर के परमात्मा प्रभु भगवान भोलेनाथ के दरबार में आए, भगवान जी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की है। ओम शांति। धन्यवाद आचार्य जी। तो जैसा कि आपको अभी आचार्य श्री जी ने बताया, यहाँ पे जो मैंने आपको नीचे शिला दिखाई थी, उस शिला का ही बहुत महत्व है। और जो यहाँ पे अभी मंदिर की बात है, तो मंदिर एक पे जो पूजन करने आते हैं जो लोग, उनकी व्यवस्था के लिए मंदिर बनाया गया था। क्योंकि जब अभिषेक इत्यादि या पूजन होता है तो वहाँ पे तो जहाँ पे शिला थी वहाँ पे तो हो नहीं सकता था। और वहाँ पे दोनों मैंने बताया था कि मधुगंगा का और जो दूसरी नदी आ रही है, उन दोनों का संगम था वहाँ पे, या जो नारद नदी है उसका संगम था वहाँ पे, जिसे हम मसलाड़ भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो मेन है वो है शिला। तो शिला का महत्व है। यहाँ पे लोग, मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पे लोगों ने जोड़े में बेलों के 2 फल चढ़ाए हुए थे, तो पुत्र प्राप्ति है। तो ये मनोकामना सिद्धपीठ है। तो यहाँ पे लोग अपनी मनोकामना को लेके आते हैं, और ख़ासकर पुत्र प्राप्ति हेतु तो उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उन सबकी मनोकामनाएं भी भगवान दंगलेश्वर महादेव पूरी करें, ये मैं भगवान दंगलेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो अभी हम घर जा रहे हैं। तो आज के जो दिव्य दर्शन थे वो हमने आपको दंगलेश्वर महादेव के करवाए। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और पूजन इत्यादि करवा सकते हैं। तो दंगलेश्वर से सतपुली की दूरी है 2 किलोमीटर, और पौड़ी है 56 किलोमीटर, और कोटद्वार है 58 किलोमीटर। ठीक है। तो यहाँ से सतपुली बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीकी मार्केट है सतपुली दंगलेश्वर महादेव से। बहुत सुंदर और रमणीक स्थान है, और बिल्कुल नीचे घाटी पे है। और ठंडियों में बहुत ठंडा होता है, गर्मियों में बहुत गर्म भी होता है, लेकिन बहुत दिव्य और पावन जगह है, दिव्य मंदिर है और सिद्धपीठ है। सबसे बड़ी बात है कि सिद्धपीठ है। तो मैंने आपको बताया कि अभी विप्रदेव ने भी बताया था कि मनोकामना सिद्धपीठ है, और जिसकी भी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। तो यहाँ पे लोग अपनी मनोकामनाओं को लेके आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो उसके बाद लोग वहाँ पे अभिषेक या पूजन या वृषभ आदि को चढ़ाते हैं। तो वृषभ का मतलब है कि बैल चढ़ाते हैं, जो नंदीश्वर महाराज होते हैं वो नंदीश्वर को चढ़ाते हैं। तो लोग अपनी इच्छा अनुसार अपनी अपनी, क्योंकि आपको पता है कि हर किसी की अपनी मन की अलग अलग इच्छाएं होती है, और वो इच्छा पूरी होने के बाद अपने हिसाब से अपने मन के मुताबिक वहाँ पे चीज़ें चढ़ाता है। कोई वहाँ पे अभिषेक करवाता है, कोई पूजन करवाता है, कोई पाठ करवाता है, कोई रुद्री पाठ करवाता है, तो कोई वृषभ जो बैल होते हैं उनको चढ़ाता है। तो अपने मन के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे कुछ भी चढ़ाएं, भंडारा करवाएं, आप यहाँ पे करवा सकते हैं। तो बहुत सुंदर है। आप लोग भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने आएँ और अपनी मनोकामनाओं को लेके भी आ सकते हैं, जो भी आपकी मनोकामनाएं होंगी। तो अभी हम पल्ली तरफ थे, अब उर्ली तरफ से मंदिर कैसा दिखता है, कैसा संगम दिखता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर। ये देखिए आप, दिव्य और सुंदर। और यहाँ पे दोनों नदियों का संगम है ये।